तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि हुआ एक शहर में जिसका नाम था अलीगढ़। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रमेश। रमेश की एक बहुत ही सुंदर बीवी होती है और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार भी उनके बीच में होता है। एंड साथ ही साथ रमेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विकास, जो कि उसका साथ ही साथ पड़ोसी भी होता है। तो इन तीनों की लाइफ काफ़ी स्मूथली चल रही होती है। तो बट जो रमेश होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिकन खाना पसंद करता था। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो वो चिकन लवर था। बट जो उसकी वाइफ थी वो घर में चिकन बनाना अलाउ नहीं करती थी रमेश को, क्योंकि उसको चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद था। बट एट द सेम टाइम जो उसका दोस्त विकास था वो उसके घर में सारे लोग चिकन खाते थे और उसके घर में चिकन काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनता था, क्योंकि सारे लोग खाते थे उसके घर में। तो जब भी विकास के यहाँ पे चिकन बनता था वो रमेश को हमेशा इनवाइट करता था। तो एक दिन ऐसे ही विकास रमेश को इनवाइट करता है अपने घर पे चिकन खाने के लिए। और चिकन खाते खाते वो रमेश से कहता है कि भाई मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो तेरी बीवी है ना उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तो ये बात सुन के जो रमेश होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है विकास पे और कहता है भाई तू क्या कह रहा है, तू समझ रहा है, तू पागल हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है, और ये जो तू बोल रहा है ये झूठ है। तो विकास कहता है कि भाई देख, मेरा तेरा घर तोड़वाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन एज अ दोस्त जो मैंने चीज़ें देखी मैं उसके बिहाफ पे ही तेरे को ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी अगर तेरे को मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान, बट मैंने एज अ दोस्त मैंने कहा कि तेरे को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो रमेश होता है वो उठता है वहाँ से और वापस अपने घर चला जाता है। और वो मतलब जो बातें विकास ने उससे कही होती हैं रमेश से, वो सारी रात उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाता। तो सुबह वो डिसाइड करता है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा और अपनी बीवी पे नज़र रखूँगा, देखूँगा ये मेरे बाद कहाँ जाती है और कहाँ नहीं। तो ऐसा ही होता है, रमेश सुबह उठता है, वो बढ़िया से तैयार होता है अपने ऑफिस के लिए और निकल जाता है। बट वो ऑफिस नहीं जाता, वो घर के आसपास खड़े होके मतलब अपनी बीवी पे नज़र रख रहा होता है। जैसे ही मतलब थोड़ा टाइम गुजरता है रमेश को निकले हुए, तो उसकी बीवी जो है वो निकल के कहीं जाने लगती है। तो जो रमेश है उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो उसी स्पॉट पे पहुंचता है जहां रमेश की बीवी उस आदमी से मिला करती थी। तो ये देख के रमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोने भी लगता है, उदास भी हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ वो गुस्सा भी हो जाता है। तो जैसे ही वो आदमी जाता है जिसकी बीवी जो रमेश की बीवी से मिलने आया था, रमेश जाता है अपनी बीवी के पास और काफ़ी झगड़ा होता है इन दोनों में, मतलब हाथापाई भी हो जाती है दोनों में। मतलब रमेश को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस समय पे कि वो अपनी बीवी पे हाथ वगैरह भी उठा देता है, और जो रमेश की बीवी होती है वो गुस्सा होकर वहीं से अपने मायके चली जाती है इससे लड़ झगड़ के। तो जो रमेश होता है वो वापस अपने घर आता है उसके बाद। तो जो जितने भी मोहल्ले वाले होते हैं वो रमेश की तरफ तिरछी नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि सभी को बेसिकली पता चल गया होता है। क्योंकि ये आप जानते हो छोटे शहरों में मतलब ऐसी बातें छुपती नहीं है और सब लोगों को पता चल जाता है अगर कुछ भी किसी के साथ अच्छा होता है या बुरा होता है। मतलब सब लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल के रहते हैं और सबको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जो सारे मोहल्ले वाले थे वो जब रमेश अपने घर आ रहा था उसको बहुत ही तिरछी नज़रों से देख रहे थे। तो बट जो रमेश होता है वो यही सोचता है कि मेरी तो सबके सामने नाक कट गई, और वो चाहता है अपने घर में और गेट बंद करके अंदर चला जाता है। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, कोई गेट नहीं खुलता। तो जो विकास की दीदी होती है वो मतलब रमेश भी उनको दीदी दीदी कहता था, और मतलब दोनों के जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। तो उसकी जो विकास की दीदी होती हैं उसको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे इसकी वाइफ नहीं है। तो वो शाम को खाना लेके जाती हैं रमेश के लिए, और जो रमेश होता है वो काफ़ी देर तक उसका गेट खटखटाती है, बट जो रमेश होता है वो गेट नहीं खोलता है। तो फिर जो उसकी दीदी होती है वो सोचती हैं कि हो सकता है उदास हो या सो रहा हो, इस वजह से इसने गेट नहीं खोला। वो वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही करते करते मतलब वो एक पूरा दिन गुजर जाता है, फिर अगले दिन भी उस घर का गेट नहीं खुलता। तो आप जानते हो ऐसे छोटी जगहों में मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि सब लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है और 2 दिन से इस घर का गेट नहीं खुला है और यहाँ से कोई आया गया नहीं है और रमेश गया था अंदर। तो काफ़ी अचंभा होता है। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, खड़े होते हैं वहाँ पे, और मतलब गेट को बहुत ज़ोर ज़ोर नॉक करते हैं, तो बट कोई गेट खुलता नहीं है उसको।
तो जो वो क्या करते हैं कि एक बहुत ही मतलब जो उनके मोहल्ले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा था उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं भाई गेट खोलो। तो वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं गेट तोड़ने की, बट गेट टूटता नहीं है। तो जो रमेश का घर होता है उसके गेट के ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए, आपने देखा होगा कई घर में जो गेट के ऊपर ना वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा स्क्वायर टाइप मतलब विंडो सी बनी होती है। तो वो कहते हैं, तो वो बंदा सीढ़ी लेके आता है जिसको उन्होंने बुलाया था गेट तोड़ने के लिए, और वो सीढ़ी लगा के चढ़ के देखता है उस विंडो के थ्रू कि अंदर सब सही तो है। तो जैसे ही वो चढ़ के देखता है ऊपर, वो सीढ़ी के समेत ही वापस गिर जाता और काफ़ी घबरा के कहता है भाई वहाँ पे तो वो लटका हुआ है और उसकी आंखें बाहर हैं और उसकी जीभ बाहर है। और वो बंदा जो जो मतलब सीढ़ी लगा के जो चढ़ा होता है वो काफ़ी घबरा जाता है और वो मतलब उसके बाद भाग जाता है अपने घर की तरफ। और मतलब फिर पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे है और रमेश ने सुसाइड कर लिया है। तो फिर उसके बाद जो मोहल्ले वाले होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस मतलब गेट वेट तोड़ती है, जैसे तैसे करके गेट तोड़ती है। और मतलब उसके घर, रमेश के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और रमेश की जो वाइफ होती है उसको भी इन्फॉर्म करा जाता है। तो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप जानते हो जब किसी की डेथ हो जाती है तो घर में वही 13 दिन की रिचुअल्स वगैरह जो 13वीं तक होते हैं मतलब एक इंसान की, वो सारी चीज़ें रमेश के घर वगैरह पे हो रही थी। बट ये जो 13 दिन थे, जिस लड़के ने उसको सबसे पहली बार टंगे हुए देखा था, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। क्योंकि वो लड़का बताता है कि उसको ना रमेश की आत्मा दिखती है और उसी कंडीशन में दिखती है जैसे उसने उसको लटके हुए देखा था। बट कोई भी मतलब मोहल्ले वाला या उसके घर वाले बिलीव नहीं करते हैं। वो सब यही सोचते हैं कि इसने मतलब ऐसे किसी को पहले देखा नहीं है, इसने पहली बार ऐसा होते हुए किसी के साथ देखा है, तो ये चीज़ें इसके दिमाग से निकल नहीं रही है और इसको वही चीज़ें मतलब वहम हो रहा है इन सब चीज़ों का। बट कोई उसकी बात नहीं मानता है और उसको रियली में मतलब रमेश हर 13 दिन तक दिख ही रहा था होता है। तो बट जैसे ही उसकी 13वीं ख़त्म होती है, मतलब जैसे उसकी 13वीं होती है रमेश की, वहाँ पे मतलब वो उसको दिखना बंद हो जाता है। तो जो विकास होता है उसके घर में मतलब सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। तो उसके घर में एक दिन चिकन बनता है। तो जो चिकन बनता है तो सारे लोग उसके घर के चिकन खाते हैं। तो जो विकास की दीदी होती हैं, वो उनका और रमेश का काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता था। तो वो जो उसकी दीदी होती हैं वो सबको खाना वाना खिला के अपना खाना खाने बैठती है, चिकन खाते हैं। तो जैसे ही वो चिकन खाने बैठती हैं उनको कान में एक आवाज़ आती है, दीदी मुझे भी चिकन खिला दे। और ये आवाज़ सुन के जो विकास की दीदी होती है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि होती है रमेश की। जैसे ही वो ये आवाज़ सुनती हैं वो चारों तरफ अपने कमरे में देखती हैं, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता। तो वो फिर इन बात को इग्नोर करती हैं और सोचती हैं कि शायद मेरा वहम होगा, ऐसा कोई आवाज़ आई नहीं होगी, मेरे को ऐसे ही सुनाई दे रही हैं चीज़ें। और वो वापस अपना चिकन खाना कंटिन्यू करते हैं। पर लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनको यही आवाज़ सुनाई देती है और इस बार ये आवाज़ सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और ज़ोर से एक चीख लगाती हैं। तो ये जो उनकी आवाज़ होती है वो सुन के, जो मतलब उनकी चीख होती है वो सुन के, जो विकास के घर वाले होते हैं वो भाग के जाते हैं उनके कमरे में और देखते हैं कि जो विकास की दीदी है वो काफ़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है और चिकन खाए जा रही है। और चिकन खाते ही मतलब जैसे ही उसकी विकास की मम्मी ये होते हुए देख रही होती हैं तो वो उसकी दीदी के कंधे पे जाके हाथ रखती है। तो जैसे ही विकास की मम्मी उसकी दीदी के कंधे पे हाथ रखती है वो हो जाती है बेहोश। और जैसे ही वो बेहोश होती है तो घर वाले काफ़ी घबरा जाते हैं, वो भाग के जाते हैं किचन में और लेके आते हैं उसके लिए पानी और मुंह पे उसके पानी आनी छिड़कते हैं, उसको होश में लाया जाता है, चीज़ें थोड़ी काम होती हैं। फिर उसके बाद जो विकास के घर वाले होते हैं वो उसकी दीदी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना ज़्यादा घबरा गई और तुम्हारी आवाज़ हमें सुनाई दी, इस वजह से हम तुम्हारे कमरे में आए। तो जो विकास की दीदी होती है वो सबको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसको जो रमेश है उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो जो उसके घर वाले होते हैं विकास की दीदी को, उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और तेरे को लगता है वहम हो गया है इन सारी चीज़ों का, क्योंकि अभी इन चीज़ों को गुजरे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब उसकी 13वीं वगैरह को हुए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और उसको गुजरे हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तेरे को ऐसा वहम लग रहा है क्योंकि तुम लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार था और तुम लोगों का जो रिलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो उसकी दीदी भी इस बात को समझती है और फिर चीज़ें काम होती हैं। फिर ये सारे लोग चले जाते हैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए। तो जो विकास की दीदी होती हैं वो सडनली रात में जगती हैं और वो जगती हैं एक रोने की आवाज़ के साथ, जो कि होती है रमेश की। तो वो उठती हैं और चारों तरफ अपने कमरे में देखती हैं तो एक कोने में उनको क्या दिखाई देता है कि जो रमेश है
वो बैठा हुआ है और उसका जो मुंह है बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है और वो रोए जा रहा है और सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा है। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और ये बात बोल के रमेश बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोए जा रहा है। तो ये चीज़ देख के जो विकास की दीदी होती हैं, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं और जो मतलब उनकी चिल्लाहट मतलब उनकी जो आवाज़ है वो सुन के जो विकास के घरवाले होते हैं, वो भाग के जाते हैं मतलब वापस से उसकी दीदी के कमरे में और पूछते हैं कि क्या हो गया? फिर से तेरे को क्या हो गया और तू क्यों इतना घबरा गई? तू क्यों इतनी ज़ोर से चिल्लाई? तो जो विकास की दीदी होती हैं वो सारी चीज़ें बताती है उसके घरवालों की कैसे-कैसे उसको रमेश दिखा और ऐसे-ऐसे वो बोल रहा था। तो जो उसके घरवाले होते हैं वो उसकी दीदी को समझाते हैं कि तेरे को ऐसा डर लग रहा है और ऐसा कुछ है नहीं। तो लेकिन फिर भी उसकी दीदी काफ़ी ज़्यादा घबराई होती हैं तो उसके घरवाले कहते हैं कि अभी के लिए तू सो जा, सुबह मैं तेरे को एक तांत्रिक के पास ले चलूँगा। तो जो विकास की मम्मी होती हैं वो विकास की दीदी के ही कमरे में सोती हैं। तो होता वैसे ही है, अगले दिन सुबह ये लोग उठते हैं और ये लेके जाते हैं विकास की दीदी को एक तांत्रिक के पास। तो अगले दिन जब ये लोग तांत्रिक के पास पहुँचते हैं तो उस तांत्रिक को सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे-कैसे रात में जो विकास की दीदी है उसको ऐसे-ऐसे मतलब अपने एक पड़ोसी वो मतलब सारी चीज़ें वो उस तांत्रिक को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। और तो जो तांत्रिक होता है वो उनके घरवालों को बताता है कि जैसे कि वो इंसान ने मतलब उसने अपनी उम्र पूरी नहीं करी थी, इस वजह से जो उसकी आत्मा है वो भटक रही है और तुम्हारे घर में उसका मन पसंदीदा खाना बना था, इस वजह से वो उस खाने को खाने के लिए तुम्हारे घर में आ गई। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक धागा दे रहा हूँ, इस धागे में मैं एक ऐसा मंत्र तुम्हें बांध के दे रहा हूँ, जिससे कि वो आत्मा तुम्हारे आस-पास नहीं भटकेगी। तो वैसे ही होता है, वो तांत्रिक जो होता है उसकी दीदी को एक धागा देता है, उसके हाथ पे बाँध देता है, फिर ये लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। 2-3 दिन तक इनके घर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी अबनॉर्मल चीज़ नहीं होती जिनसे इनको डर लगे। फिर एक दिन सडनली क्या होता है कि ये जो विकास के पापा होते हैं, इनकी आँख खुलती है रात में और जैसे ही इनकी आँख खुलते ही ये क्या देखते हैं कि जो रमेश है, उसकी लाश जो है, जैसे वो टंगी हुई थी अपने घर में, वैसे ही इनके पंखे के ऊपर टंगी हुई है और वो जैसे-जैसे पंखा घूम रहा है, उसकी लाश भी पूरे-पूरे कमरे में उनके साथ घूम रही है। ये चीज़ देख के जो विकास के पापा हैं, वो पूरी तरीके से पैरालाइज़्ड हो गए। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने हाथ-पैर हिलाने की, बट वो अपने हाथ-पैर हिला नहीं पा रहे हैं, चिल्लाने की, बोलने की कुछ, लेकिन वो ये चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं। तो सडनली क्या होता है, जो रमेश की जो वो लाश देख रहे होते हैं, वो अचानक से विकास के पापा के ऊपर गिर जाती है और जैसे ही वो लाश विकास के पापा के ऊपर गिरती है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और खड़े होते हैं। उनका स्लीप पैरालिसिस टूटता है और उनकी जो चीख सुन के जो घरवाले होते हैं, वो भाग के जाते हैं विकास के पापा के कमरे में और उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो इतना घबराए हुए हैं। तो विकास के पापा उसके घरवालों को बताते हैं कि कैसे-कैसे उसने रमेश की आत्मा को फिर से देखा और ये बात सुन के मतलब जो उसकी विकास की बहन होती है, वो उनसे कहती है कि देखा, आप लोग मेरी बात को झूठ मान रहे थे ना, उसकी आत्मा सच में अभी भी हमारे ही घर में है। तो ये बात सुन के मतलब ये लोग फिर से डिसाइड करते हैं उसी तांत्रिक के जाने के बाद और सारी चीज़ें उस तांत्रिक को ये लोग बताते हैं कि कैसे पिछली रात में उसके पापा को भी वही सेम आदमी की आत्मा दिखाई दी, रमेश की। तो वो तांत्रिक कहता है कि लगता है वो आत्मा जो है वो आपके घर में आ गई है और मुझे आपके घर ही आना पड़ेगा उसको भगाने के लिए। तो ऐसे ही होता है, वो तांत्रिक उनके साथ उसके उनके घर जाता है और जाते ही तो तांत्रिक जैसे ही उस घर में घुसता है तो वो सबसे पहले ये कहता है कि इस घर में जितनी भी औरतें हैं उनको पहले बाहर भेज दो, क्योंकि अगर ये मैंने उस आत्मा को बुलाया, वो आत्मा आई मेरे से बात करने और उसको देख के कोई डर गया तो वो उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और फिर उसको वहाँ से निकालना और इस घर से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो होता वैसे ही है कि जो जितने भी विकास के घर की औरतें होती हैं वो सारी बाहर चली जाती हैं। फिर उसके बाद तांत्रिक ये भी कहता है उनसे कि अगर आप लोगों में से भी किसी को डर लग रहा है तो अभी बाहर चले जाएँ, क्योंकि हो सकता है अगर आप लोगों में से भी कोई डरा तो वो आपके अंदर भी जा सकती है। लेकिन वो जो विकास के घर वाले मतलब जो उसके पापा और विकास होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं डरेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बात करो। तो जो तांत्रिक होता है वो एक नारियल निकालता है और नारियल बीच में रखता है घर के और अपने मंत्र पढ़ना चालू करता है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, वो जो नारियल है वो जो सामने रखा हुआ था वो अपने आप घूमने लगता है और हवा में उड़ने लगता है और ये देख के जो विकास के पापा और विकास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और मतलब फिर वो मंत्र धीरे धीरे पढ़ के वो उस आत्मा को बुला लेता है जो तांत्रिक होता है और वो उससे बात करता है। तो वो जो आत्मा आती है वो एक बहुत ही मतलब धुंधले एक धुएं के फॉर्म में होती है और वो उससे बात कर रहा होता है
ये बातें विकास और विकास के पापा को नहीं सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन वो जो धुआं था वो साफ साफ देख पा रहे थे। तो तांत्रिक मतलब उससे बात करता है उससे कि, तो वो जो तांत्रिक होता है वो इनसे पूछता है, तू बता, तू इनके घर में क्या करने आया है। तो वो बताता है कि नहीं, मेरे को इनके घर में रहना बहुत पसंद है और मैं इसी वजह से इनके घर में आऊँ। तो ये जो तांत्रिक होता है ये सारी बातें एक्सप्लेन करता है विकास और विकास के पापा को। तो जो विकास और विकास के पापा तांत्रिक से कहते हैं, ये हमारे यहाँ क्यों है, हमें क्यों परेशान कर रहा है, अगर इसको जाना ही है तो ये अपने घर जाए, अपने घर में जाए। तो वो जो तांत्रिक होता है यही चीज़ बोलता है उस रमेश से। तो रमेश बात नहीं मानता, कहता नहीं, मुझे यहीं रहना पसंद है और अब मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। तो तांत्रिक के काफ़ी समझाने के बाद भी जो रमेश होता है वो मतलब अपनी ज़िद पे अड़ गया होता है कि वो इस घर को छोड़ के नहीं जाएगा। तभी जो तांत्रिक होता है कहता है कि तू लगता है ऐसे नहीं मानेगा। तो जो तांत्रिक होता है वो एक नींबू लेके आता है और उस नींबू को बीच में रखता है और अपने मंत्र पढ़ना चालू करता है। और वो जो नींबू से मतलब वो पूरे घर की दीवारों को टच करता है, वो जाके सारे कोनों को। और जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, जो जो रमेश की आत्मा होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। और फिर वो जो तांत्रिक होता है वो बताता है विकास के परिवार को कि मैंने, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी सिद्धि से इस घर को बांध दिया है और वो जो भी आत्मा है अब आपके घर पे नहीं आ पाएगी। और ये काम करने के बाद तांत्रिक वापस चला जाता है। लेकिन जो विकास की, जो रमेश की आत्मा होती है, उसको अभी भी शांति नहीं मिली होती है। तो जो वो मोहल्ला था, उस मोहल्ले में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। कभी भी किसी के घर में मतलब बर्तन गिर जाते थे रात में सोते टाइम, कोई सो रहा है तो मतलब अचानक से कोई उनकी चद्दर खींच लेता था और जब वो उठ के देखते तो वहाँ कुछ नहीं था। तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी कि रमेश की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और वो पूरे मोहल्ले में घूम रही है। तो फिर तभी थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो जो रमेश की वाइफ होती है वो अब वापस आ गई होती है, रमेश के ही घर में रह रही होती है जहाँ पे रमेश ने सुसाइड करा होता है। तो जो जिस जिस आदमी से रमेश की बीवी की दोस्ती थी, वो आदमी एक दिन रमेश के घर के सामने से गुजर रहा होता है बाइक से। तो अचानक से उसकी बाइक स्किड हो जाती है और बहुत तेज़ उसकी बाइक स्किड होती है और उसको काफ़ी चोट वगैरह आती है। तो वहाँ पे जितने भी मोहल्ले के लोग थे पहुँचते हैं और उसको उठाते हैं। और वो जो आदमी था वो उनको बताता है कि कैसे कैसे उसको रमेश की आत्मा दिखाई दी और इस वजह से उसने ब्रेक लगाया और जिसकी वजह से उसकी बाइक फिसल गई। तो ये बातें मतलब मोहल्ले में काफ़ी मतलब हो गया था कि अब तो ये रमेश की आत्मा है, ये अब पूरे मोहल्ले में भटक रही है और ऐसा क्या हो गया कि मतलब इसको शांति नहीं मिली। तभी थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो मतलब उसी मोहल्ले में सब लोग नोटिस करते हैं कि जो रमेश की बीवी है वो 2 दिन हो गया और घर से बाहर नहीं आई है। तो मतलब वो लोग सारे लोग फिर से पहुंचते हैं रमेश के ही घर के बाहर और मतलब बहुत मुश्किल से गेट वेट तोड़ा जाता है। और जैसे ही गेट खोल के वो लोग अंदर पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं कि रमेश की बीवी और वो जो उसका आशिक था, मतलब जो भी उसका दोस्त था, उसकी लाश उसी पंखे से लटकी हुई है। और ये देख के मतलब पूरे मोहल्ले में मतलब हाय मच जाती है कि रमेश की आत्मा ने अपना बदला ले लिया और ऐसे ऐसे ये हो गया, वो अपना बदला लेने जाती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मतलब उस दिन के बाद से उस मोहल्ले में किसी को भी रमेश की प्रेजेंस या रमेश की आत्मा नहीं दिखाई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि रमेश ने अपने साथ हुए धोखे का बदला लिया है या उन दोनों इंसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये कदम उठा लिया? जो भी आपके थॉट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।